हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीआरडीओ के सिलेबस में बदलाव हो चुका है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि डीआरडीओ के सिलेबस में क्या बदलाव हुए। तो मेरे साथ है दीपमणि सर, आज आप लोगों को ये बताने के लिए कि डीआरडीओ का जो सिलेबस जो बदला है, तो यानी कि नया सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अब नए सिलेबस में और कौन कौन एलिजिबल है, तो वो सारी चीजें बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सिलेबस में आने वाली हर एक चीज की जानकारी डिटेल में मिल सके। दीपमणि सर। सो गाइज देखो, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो एलिजिबल है वो आईटीआई वाले कैंडिडेट्स हैं और हमारे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं। तो बेसिकली उन्हीं लोगों से मैं स्पेशली यहाँ पर ये डिस्कशन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो स्पेसिफिक पैटर्न में चेंज आया वो ये था कि अभी तक ना यहाँ पे जीके जीएस आती थी, जहाँ पर अब आपको स्पेशली जनरल साइंस देखने को मिलने वाली है। सो जनरल साइंस जो है वो आपकी यहाँ पे 40 नंबर की है। इसी प्रकार से अगर मैं इंग्लिश वाले सेक्शन की बात करूँ तो देखो गाइज, यहाँ पे आरआरबी की तरह नहीं है, यहाँ पे आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी और जनरल इंग्लिश जो है वो आपके 30 क्वेश्चन हैं। सिमिलरली आपके क्वांट यानी कि जनरल मैथ्स वाले पार्ट से 40 क्वेश्चंस एंड रीजनिंग से भी आपके 40 क्वेश्चंस हैं। अगर हम लोग यहाँ पे टोटल देखें तो 4 into 3 दैट इज 12 एंड 30 दैट इज टोटल आपकी क्वेश्चंस और 150 मार्क्स कैरी करते हैं। और ये पूरा पेपर ये आपका टेबल 1 है, तो इसमें आपको 120 मिनट्स दी जाएंगे कि 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे में आपको 40 दिए। सिर्फ इंग्लिश 30 मार्क्स का है। जीके जीएस इस बार हटा दिया है, तो प्लीज जीके जीएस पढ़कर मत जाना। तो ये टेबल 1 है सर। अब चलते हैं टेबल 2 की तरफ, लेकिन उससे पहले सीबीटी 4 प्रोविजनल सिलेक्शन के बारे में बताएंगे सर। इसके बारे में थोड़ा सा तो इसमें को बता देते। पार्ट 1 में पर्सनैलिटी टेस्ट है जो कि 20 मिनट्स का होगा। पार्ट 2 में आपका टेस्ट स्पेसिफिक टू दी सब्जेक्ट ऑफ दी पोस्ट कोड, मतलब आप ऑब्वियसली बात है आपके क्वेश्चन को ट्रेड होगी उससे संबंधित। तो यहाँ पे अगेन 120 क्वेश्चंस ऑफ 120 मार्क्स। अगेन यहाँ पे जो टाइमिंग है दैट इज ऑफ 120 मिनट्स। लेकिन यदि मैं आपसे टेक्नीशियन ग्रेड ए की बात करूँ, तो टेक्नीशियन सॉरी ए की बात करूँ, तो यहाँ पर अगेन वही सेम चीज़, साइंस के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 हैं, मैथ्स 40 और रीजनिंग भी 40। बाकी सिलेबस आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। टेबल 1 एंड टेबल 2 टेक्नीशियन ए वालों के लिए भी आपको सिलेबस बिल्कुल सेम मिलेगा, तो वही चीज आपको पढ़नी है। और सेम 150 क्वेश्चंस जो कि 150 मार्क्स कैरी करते हैं, 120 मिनट्स यहाँ पर भी आपको दिए जा रहे हैं। एंड सीबीटी फॉर प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग फॉर टेबल टेस्ट की बात करें, इसमें भी पर्सनालिटी टेस्ट आपको मिलेगा और वो भी 20 मिनट्स का रहेगा। और सेम आपका पार्ट 2 रहेगा जैसे कि हमने टेबल 1 में देखा। तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम है यहाँ पर। राइट। और यहाँ पर मैम अब ना इसके बारे में डिटेल बता दें कि साइंस से क्या पढ़ना है, एफटी से क्या पढ़ना है, इंग्लिश से क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेता हूँ आपसे साइंस वाले पोर्शन पे। तो साइंस वाले पोर्शन में देखो ऑब्वियसली आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ जाती है, यानी कि पीसीबी वाला सेक्शन है। तो इसमें आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ द मैटर, फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, मेजरमेंट्स इन साइंस, साउंड एंड वेव मोशन। उसके बाद यहाँ से केमिस्ट्री आती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके बाद हीट एंड टेम्परेचर, मेटल नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट आ गया। फिर आपका यूनिवर्स, जिसमें प्लेनेट, सैटेलाइट, सन, अर्थ, ये थोड़ा सा हमारा जीके जीएस का पोर्शन है यहाँ पे फील हो रहा है, बट यस इट इज देयर। उसका इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चंस कुछ बायो वाले भी हैं जो यहाँ पे पुट अप करेगा। यानी कि ये पूरा सिलेबस हो गया आपका साइंस का। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर है इंग्लिश। तो इस बार क्या है, इंग्लिश आपका पूरा 30 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स कौन कौन से, एंटोनिम्स रहेगा, वर्ब रहेगा, टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिनोनिम्स, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी, एडवर्ब, अनसीन पैसेजेस, एरर करेक्शन, आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। देन हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग आपका 40 मार्क्स का रहेगा। 40 क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, जिसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी, डायरेक्शन से, क्लॉक एंड कैलेंडर से, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सिस्टम, अल्फाबेट सीरीज, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग्स, डिसीजन मेकिंग, एम्बेडेड फिगर्स, क्यूब्स एंड डाइस एंड मिरर इमेजेस एक्सेट्रा। ये सारे टॉपिक्स आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। अब बचा है मैथ्स। मैथ्स में भी आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रॉपर्टीज, सॉरी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। मैथ्स पढ़े मुझे भी थोड़ा सा टाइम हो गया। मिक्सचर एंड एलिगेशंस है इसके ऊपर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी था, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड एवरेज। ये सारे टॉपिक्स मैथ्स में हो गए। तो अपना प्रैक्टिस के लिए देखो, प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी आपके लिए वाईटी सेशन चल रहे हैं, तो आप वाईटी सेशंस में उनमें आ सकते हैं और आपसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप आइडिया ले सकते हैं किस लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपको जीरो से तैयारी करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। आपके जो बैचेस हैं वो 18 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके लिए आपको करना क्या है, आप जाएंगे अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर। एक बार मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे, सो मैं एक बार टाइप कर देंगे प्लीज़। श्योर। तो अड्डा 24/7 गाइस, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन। अड्डा 24/7 पे ऑल कोर्सेज पे ऑप्शन पे जाइएगा और अपनी ब्रांच सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी ब्रांच है आपकी।
फिर आपको डीआरडीओ पे सेलेक्ट करना है और डीआरडीओ के दोनों बैचेस आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि प्रहार बैच, ये पूरा आपका सीबीटी 1 टियर 1 के लिए रहेगा प्रहार बैच, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटली जो कि नॉन टेक है आपका, तो सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर थ्योरी बेस्ड आपका सिलेबस रहेगा, यानी कि हर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो जिसको सिलेबस करना है, जो कि ऑब्वियसली सिलेबस तो करना ही पड़ेगा, विदाउट सिलेबस आप सिलेक्शन के बारे में बिकॉज सोच भी नहीं सकते, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिल रहा है। तो इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे मिलेगा, जब आप कोड यूज करते हैं दैट इज Y774, तो आपको ये देखो कितने में, सिर्फ 1362 में पड़ा, ओनली 1362। एक और कोड आप यूज कर सकते हैं Y723, जब आप यूज करते हैं Y723 तब भी आपको डिस्काउंट मिलता है मैक्सिमम सेम। तो दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कर सकते हैं, दोनों पे सेम डिस्काउंट एंड अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस के साथ में सभी फैकल्टीज के क्लास नोट्स, पीडीएफ्स, स्टडी मटेरियल, ई बुक्स और प्रॉपर गाइडेंस विद डाउट सेशंस। जो भी आपके डीआरडीओ के एग्जाम के लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रही हैं, एक ही बैच में। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारी लाइव क्लासेस आपकी स्टार्ट हो रही हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करना है, हमारी विशेस हमेशा आप लोगों के साथ है। मेहनत कीजिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।